और पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। पीएम आवास पहुंचे हैं तीनों ही सेना के प्रमुख। बता दें कि बीती रात भी बैठकों का दौर जारी रहा और लगातार आज सुबह से बैठकों का दौर जारी है। एक के बाद एक यहां बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। एयर चीफ मार्शल भी इस बैठक में मौजूद है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस बैठक में मौजूद है और एक के बाद एक सभी यहां बैठक में लोग पहुंच रहे हैं और मौजूदा हालात को लेकर जानकारी दी जा रही है। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि देखिए हाई लेवल मीटिंग का दौर लगातार जारी है। कल रात भी ये मीटिंग हुई और एक बार फिर से। बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही अगर बात की जाए तो लगातार प्रधानमंत्री आवास पर सबसे पहले एनएसए पहुंचे और उन्होंने वास्तविक स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद तीनों सेना के प्रमुख सीडीएस और राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग है वो चल रही है और किस तरीके की रणनीति आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ बनाई जाएगी उसको लेकर अहम मुद्दों पर बातचीत जो प्रधानमंत्री आवास है उसके अंदर फिलहाल चल रही है। और इस मीटिंग में किस तरीके के निर्णय लिए गए ये बाद में साफ होगा, लेकिन लगातार दिल्ली की अगर बात की जाए तो मीटिंगों का दौर जारी है। तमाम जो मंत्री हैं या सरकार से जुड़े लोग हैं, सेना से जुड़े लोग हैं, वो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी हरकत दिखा रहा है उसको उसी की भाषा में किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना हो उसी को लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। और अब होने वाली जो मीटिंग है काफी अहम इन हालातों में मानी जा रही है। इस मीटिंग में जरूर प्रधानमंत्री कोई जरूरी दिशा निर्देश। अमित, एक अपडेट भी है, मीटिंग खत्म हो चुकी है। अमित, एक अपडेट भी है, मीटिंग खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले तमाम जो तीनों सेना के प्रमुख थे, राजनाथ सिंह थे, सभी प्रधानमंत्री आवास में पहुंचे थे और पहुंचने के बाद मीटिंग शुरू हुई और अब मीटिंग खत्म होने की बात जो है वो फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन लगातार अगर सुबह से बात की जाए तो इसी तरीके से जो मीटिंग है उनका दौर जारी है और जिस तरीके से बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सेना के द्वारा हमला किया गया है, तमाम जो 26 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ सबूत भी सेना की तरफ से सामने पेश किए गए, वो वीडियो भी पेश किए गए और किसी भी तरीके की हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से हिंदुस्तान तैयार है। इस बात को सेना के जो अधिकारी हैं वो भी साफ करते हुए नजर आए और सरकार की तरफ से भी ये बात साफ करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके के हालात हैं, खासतौर पर बॉर्डर से सटे जो राज्य हैं, उन राज्यों के कुछ जिलों को लेकर हाई अलर्ट भी है और वहां पर लोगों को तमाम तरीके की हिदायत दी गई है, घरों में रहने की हिदायत दी गई है और हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि दोबारा से जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल रात में लंबी दूरी वाले हथियारों का प्रयोग किया, रॉकेट लॉन्च किए गए थे, तो आवासीय इलाकों को या रेजिडेंशियल जो इलाके हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। तो ऐसे में उनको नुकसान ना पहुंचे उसको लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। राज्यों की जो सरकार है वो भी इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से सेना इन्वॉल्व है, सरकार केंद्र सरकार जो है उसकी हर एक ऐसे इलाके पर जहां पर पाकिस्तान नुकसान पहुंचा सकता है वहां पर पूरी तरीके से नजर बनी हुई है और बारीकी से तमाम जो भी अभी के वास्तविक हालात हैं उन पर नजर बनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और प्रधानमंत्री भी इसी तरीके के निर्देश लगातार दे रहे हैं और प्रधानमंत्री की नज़र हालातों पर बनी हुई है। जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे बातचीत की जाती है। एनएसए के साथ में तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा के आसपास वक्त तक मीटिंग प्रधानमंत्री का होना कहीं ना कहीं ये है मैसेज देता है कि इन युद्ध के हालातों में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं तो प्रधानमंत्री पूरी तरीके से एक एक अधिकारी से बुलाकर बातचीत कर रहे हैं और करारा जवाब जिस तरीके से देने की बात की गई थी। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने लड़ाई शुरू की, पहलगांव में हुई घटना के बाद पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को निस्तेनाबूद किया। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान की तरफ से दोबारा कोई हरकत की जाती है खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों में तो वहां पर वायुसेना के साथ साथ थल सेना और तमाम जो सेना है पूरी तरीके से उसका जवाब देने के लिए तैयार है और इसी तरीके का मैसेज सरकार की तरफ से फिलहाल दिया गया है तमाम संबंधित अधिकारियों को। और आज की जो भी मीटिंग सुबह से अभी तक हुई है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसी तरीके से जो मीटिंगों का सिलसिला है वो शाम तक दिल्ली के अंदर जारी रहेगा। इन हालातों पर कंट्रोल करने के लिए और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। बिल्कुल, और जो भी कार्रवाई की जा रही है भारत की ओर से उसे सबूत के साथ पेश किया जा रहा है और ना कि उस पाकिस्तान की सीमा पार की उस तरफ से जो कि एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। बकायदा हर एक जवाबी कार्रवाई के सबूत यहां पर पेश किए गए और लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि लगातार और पिछले 3 दिनों से प्रेस ब्रीफिंग का दौर जारी है, चाहे वो खुद यहां पर सेना की ओर से आके जानकारी दी जा रही हो, विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी जा रही हो और एक एक जवाबी कार्रवाई के बारे में यहां पर पुख्ता सबूत तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ भारत पेश कर रहा है।
अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 जी, आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए सारे सबूत साथ में दिए गए और साथ ही सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो इस बात का भी खुलासा किया गया कि जो नागरिक विमान है उनका सहारा पाकिस्तान की तरफ से लिया गया था भारत में दाखिल, अपने ड्रोन दाखिल करने के लिए या भारत में दाखिल होने के लिए। तो कायराना हरकत है कि वो ट्रैप ना हो पाए, ये बात सोच समझकर इस तरीके का कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया। लेकिन भारतीय सेना ने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया। नागरिक सेवाओं की, नागरिक जो विमान है उनका कहीं ना कहीं लाभ लेने की कोशिश की गई, उनकी भी जान के साथ पाकिस्तान द्वारा खिलवाड़ किया गया। अगर उनको किसी तरीके का नुकसान पहुंचता तो जो लोग विमान से यात्रा कर रहे थे तो उनको भी काफी नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन सेना की नजर चप्पे चप्पे पर है, बॉर्डर के तमाम इलाकों के साथ साथ और बेहद ही सटीकता के साथ और संवेदनशीलता के साथ भारत की ओर से ये जवाबी कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर फिलहाल इस वक्त की आपको बता दें कि पीएम आवास पर जो बैठक चल रही थी, रक्षा मंत्री भी वहां पर मौजूद थे, एनएसए भी मौजूद थे और तीनों ही सेना के प्रमुख भी मौजूद थे। वो बैठक अब समाप्त हो चुकी है। मौजूदा समय पर और मौजूदा स्थिति पर जानकारी दी गई है।